हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली और तथा समतलों आर सदिश अदिश गुणन आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप बराबर 5 और आर सदिश अदिश गुणन 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 6 के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से 1, 2, 3 से जाने वाली यानी कि 1, 2, 3 बिंदु से जाने वाली रेखा बतानी है जो समतलों दोनों के समांतर रेखा हो। तो देखिए सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। मुख्य अवधारणा देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं कोई रेखा यदि कोई रेखा किन्हीं दो समतलों किन्हीं दो समतलों के समांतर है तो वह दोनों के अभिलंबों के लंबवत होगी अभिलंबों के लंबवत होगी, यह हम बोल सकते हैं। और यदि दोनों अभिलंबों के लंबवत है अभिलंबों के लंबवत है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के सदिश गुणन से दोनों अभिलंबों के सदिश गुणन से क्या कर सकते हैं, उसकी रेखा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो हम तो क्या कर सकते हैं, तो दोनों अभिलंबों के दोनों अभिलंबों के सदिश गुणन से रेखा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। रेखा की दिशा ज्ञात की जा सकती है, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में एक तो बिंदु है और दो हमारे पास में समतलों के समीकरण है। तो यह हमारे पास में समतलों के समीकरण है दोनों। एक तो ये हो गया और दूसरा जो है वह हो जाएगा आर सदिश अदिश गुणन 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप बराबर 6 हो जाएगा। यह हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों समतलों के जो अभिलंब होंगे वह कौन-कौन से होंगे, देखिए जो पहला है उसका अभिलंब जो है हम उसको B1 से प्रदर्शित कर रहे हैं, यह हो जाएगा 1 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप हो जाएगा। और इसी प्रकार से B2 जो है वह कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप हो जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा B1 और B2। अब यदि हमारे पास B1 और B2 बन गए, यह हमारे पास में दो सदिश हो जाएंगे, अभिलंब सदिश हो जाएंगे। तो इन दोनों के लंबवत हमारे पास में एक सदिश हमको ज्ञात करना है, तो वह किससे ज्ञात किया जाता है, सदिश गुणन से ज्ञात किया जा सकता है। तो B1 गुणा B2 यह हमारे पास हम ज्ञात कर सकते हैं B1 क्रॉस B2। तो यह हम सारणिक विधि से ज्ञात करेंगे, तो आई जे के आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ आ जाएगा 1 - 1 2, यहाँ आ जाएगा 3 1 2, यह आ जाएगा। अब देखिए इसको गुण हल कर लेते हैं, तो आई कैप उसके बाद में आई कैप में क्या आ जाएगा, देखिए -1 और यहाँ पे -2। तो -1 - 2 -3 आ गया। अब यहाँ पे माइनस जे कैप, यहाँ पे इसको हल किया तो कितना बनेगा, 1 - 6, यहाँ पे 1 - 6 यानी कि -5 हो जाएगा। और प्लस के कैप, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 + 3 यह आ जाएगा। तो हमने इसको हल किया तो -3i +5j और प्लस का 4k आ जाएगा। यह हमारे पास में आ जाएगा। यह क्या हो जाएगा, वह सदिश हो जाएगा जो ये जो रेखा हमको ज्ञात करनी है उसका समांतर सदिश होगा। तो यही तो हमको चाहिए। हमको किसी भी रेखा का समीकरण अगर ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, देखिए किसी रेखा का समीकरण जो जो क्या कर रही हो, बिंदु 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 1 2 3 से जा रही हो तथा इस बिंदु से तो जा रही हो तथा यहाँ पे हमारे पास जो सदिश है वह क्या है,
3 -3i प्लस 5j माइनस 3i प्लस 5j और प्लस 4k, तो प्लस 4k के समांतर हो, 4k के समांतर हो। क्या होगा यह समीकरण? देखिए, सबसे पहले इसको हम सदिश रूप में बदल देते हैं, तो r सदिश बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? a I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, या तो बिंदु आ जाएगा, प्लस लैम्ब्डा। यहाँ पे क्या होता है? r सदिश बराबर a प्लस लैम्ब्डा b होता है। यहाँ पे a तो बिंदु को प्रदर्शित करता है और b समांतर सदिश को प्रदर्शित करता है। यही हमारे पास समीकरण होता है रेखा का। तो इस रेखा के समीकरण को हमने उपयोग किया, तो यह तो बिंदु हो गया और यह हमारे पास क्या हो जाएगा? समांतर सदिश हमने ले लिया। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमको चाहिए रेखा का समीकरण, वह रेखा का समीकरण ये बन जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।